नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 9 नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रिसोर्सेज हैं क्या बच्चों। यानी कि जो भी चीज़ें हमारे लिए पैसे के मामले में बेनिफिशियरी होती हैं, लाभदायक होती हैं, फायदा प्रदान करने वाली होती हैं, फायदा देने वाली होती हैं, वही क्या है, वो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। चलिए कुछ इमेजिन करते हैं। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट यू यूज इन योर डेली लाइफ। चलिए तो सबसे पहले मैं जो यूज करता हूँ एयर। सभी को जरूरत है बच्चों किस चीज की? हवा की। अगर हम डेली एयर अच्छी नहीं होगी तो हमारे लिए पोल्यूशन की स्थिति में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, आपका हवा लेने में भी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। चलिए वी यूज डिफरेंट सोर्सेज इन अवर डेली लाइफ। यानी कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सोर्सेज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वी नीड टू लाइव एयर एंड वाटर। यानी कि हमें जीवन जीने के लिए हवा चाहिए बच्चों, और क्या चाहिए, आपका पानी चाहिए। इसके अलावा we use daily life sources पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस, एलपीजी एंड अदर सोर्सेज। यानी कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में क्या कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, आपका सीएनजी, एलपीजी, इन सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारी डेली रूटीन की लाइफ है। आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स और सब्सटेंस दैट अकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट एंड कैन बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिक गेन। यानी कि जो हमारे आसपास के वातावरण में है और जिससे हम कुछ भी आर्थिक रूप से गेन कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट एज दे प्रोवाइड अस विद द नेसेसरी मटेरियल्स फॉर फूड, शेल्टर, एनर्जी एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। यानी कि जिसमें आपका फूड होगा, आवास होगा, एनर्जी हो गया, या और भी डिफरेंट चीजें जीवन जीने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज, एग्जिस्टेबल एंड इनएग्जिस्टेबल। यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि एक बार अगर हमने इनको यूज कर लिया तो हम इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या, फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो आपका जीवाश्म ईंधन जिन्हें हम कहते हैं, उनमें आपका कोयला होगा, नेचुरल गैस होगी, मिनरल्स होंगे, गोल्ड सिल्वर होगा, सोइल न्यूट्रिशंस होंगे, और द फॉर्मेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज ऑफन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स मेकिंग देयर डिप्लेशन ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न। यानी कि आपको हम हजारों सालों से इनका यूज करते हुए आ रहे हैं। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, इन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। यानी कि इन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि कितना भी आप इनको यूज कर सकते हैं और आपका ये अनलिमिटेड मात्रा में हमारे नेचर में है। आर दोज कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली और थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। दीज रिसोर्सेज आर नॉट डिप्लेटेड when used and can be sustained over time with proper management। यानी कि proper management के साथ हम इसको कर सकते हैं। Example of inexhaustible resources include solar energy, wind energy, hydro
पावर एंड जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि आपको ये डिफरेंट पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। बायोटिक रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट्स एंड फिशरीज आर आल्सो कंसिडर्ड इन एग्जिटेबल इफ मैनेज्ड सस्टेनेबली। यहाँ आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स हैरेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा के रूप में सोलर पैनल का यूज किया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द सन दैट रीचेज अर्थ इन आवर 1 आवर इज मोर देन द एंटायर वर्ल्ड्स एनर्जी कंज्यूमशन इन ए ईयर, यानी कि जितना एक घंटे में सूरज से एनर्जी मिलती है बच्चों, वो पूरे साल में इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो पाती। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, conservation of natural resources is crucial to ensure that availability for future जनरेशन, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं बच्चों, वो हमारी आने वाली पीढ़ी उनका यूज कर सके, वही आपका क्या है, वही कंजर्वेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन है, ताकि भावी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, वो उनका अच्छे से यूज कर सके। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड एडोप्टिंग सस्टेन्स प्रैक्टिसेस। Some ways to conserve natural resources include reducing, reusing and recycling matters, यानी कि हमें reducing, reusing RRR के रूप में काम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रयोग करना चाहिए, जो भी नेचुरल सोर्सेज हमारे आसपास हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी करनी चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी संसाधनों का यूज कर सके। प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए बच्चों। इसके अलावा प्रमोटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन अपने बच्चों को देनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। By conserving natural resources, we can maintain the delicate balance of our planet and support the well-being of all living creatures, यानी कि हमें अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज को वेल मैनेज करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम कैन सेव एनर्जी टू रन ए टीवी फॉर 3 आवर्स, यानी कि ये टीवी रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम टीवी को 3 घंटे तक चला सकता है। चलिए आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, जो आपका सब्सटेंस दैट अगर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट में आपके जो होंगी एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। ये आपका नॉन रिन्यूएबल एंड कैन बी डिप्लेटेड इफ नॉट यूज्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि हम किस तरीके से अपनी आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस आर की टू प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट सोर्सेज, यानी कि ये हमारे प्लैनेट का मुख्य सोर्सेज हैं। चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।